हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए आप जो है आप लोगों की कहानी शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो फ्रेंड्स ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स टू आस्क। ओके, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? टू आस्क। टू आस्क का मतलब ये हो गया कि कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछना। पूछना जो होता है आपका, चाहे कोई भी, चाहे आप पूछो चाहे कोई दूसरा पूछे, कुछ भी पूछना आपका क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई कुछ भी पूछा जाएगा तो अपने आप में वो क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा, प्रश्न होगा। बात समझ में आ रहा है ना? वो सेंटेंस प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कुछ पूछा जाएगा तो अपने आप में एक क्वेश्चन होगा। क्या होगा? प्रश्न होगा। और जो क्वेश्चन होते ही हैं ऑलरेडी, वो तो सबको पता है कि ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और लास्ट में इनका इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बिना ये अधूरा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब समझ लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोज इंडेड। क्या होता है? क्लोज इंडेड। दूसरा होता है ओपन इंडेड। दूसरा क्या होता है? ओपन इंडेड। ठीक है, चलिए क्लोज इंडेड क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा सेंटेंस यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हमें एस या नो में मिले। किस में मिले? एस या नो में। वो हमारा होता है क्लोज इंडेड। जिसका आंसर हमें किस में मिले? एस या नो में। ठीक है, जिसका आंसर एस या नो में मिले। जैसे मैं कह दूं, क्या रमेश पढ़ने जाता था? क्या रमेश पढ़ने जाता था? तो आप लोग क्या कहोगे? इसका आंसर हमें किस में मिलेगा? एस या नो में ही मिलेगा। देख सकते हो, क्या रमेश पढ़ने जाता था। आप जाता अगर होगा तो आप लोग क्या कहोगे? यस, नहीं तो नो। बात समझ में आ रहा है ना? तो कोई अगर पूछ लिया क्या रमेश पढ़ने जाता था, अगर आपको मालूम है कि जाता था कि नहीं जाता था, तो उसी हिसाब से आप आंसर दोगे एस या नो में। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हमें एस या नो में मिलता है, वो हमारा क्या होता है? क्लोज एंडेड होता है। क्या होता है? क्लोज एंडेड होता है। और इसकी हिंदी की शुरुआत हमेशा बच्चों इनकी हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है? कहाँ से होती है? क्या से होती है? देख सकते हैं। ठीक है, इनकी हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है। और इंग्लिश की शुरुआत जो होती है, मतलब सॉरी, इनकी इंग्लिश, ठीक है, इनकी इंग्लिश क्या होती है? वाट। तो वाट की इंग्लिश कभी भी क्लोज एंडेड में नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आ गया? मतलब जब ऐसे सेंटेंस हो जिसका शुरुआत हिंदी का शुरुआत क्या से हो और उसका आंसर हमें एस या नो में मिले, तो वो होता है क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड में हमेशा कभी भी वाट नहीं लिखा जाता। मतलब क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखी जाती। ये बातें ध्यान देना। ठीक है, और इनके जगह पे बल्कि हम टेंस के मुताबिक जो है क्या कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हमारा ओपन एंडेड क्या है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गई बात कि जो कि हिंदी की शुरुआत क्या से होती है और इसका आंसर हमें किस में मिलता है? एस या नो में मिलता है। तो हमारा क्या हो गया? क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या है? ओपन एंडेड ऐसे वाक्य फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जिनका आंसर हमें रीज़न के साथ बताना हो, मतलब फुल आंसर देना हो। आप कह सकते हैं जिनका हमें फुल आंसर, वो भी रीज़न के साथ, रीज़न देना हो। ठीक है, अगर हमें रीज़न देना होता है
बताना होता है तो वही हमारा फुल आंसर हो गया। तो इसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड। ऐसे सेंटेंस को ओपन एंडेड बोलते हैं। जैसे मैंने कहा रमेश क्या पढ़ता था। रमेश स्कूल में, थोड़ा लंबा कर लो। स्कूल में क्या पढ़ता था, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या आया है, यहाँ पर भी क्या आया है, लेकिन देखिए दोनों के सेंस में अंतर है। यहाँ कह रहा कि क्या रमेश पढ़ने जाता था, तो इसका आंसर हमें एस-एन-ओ में देना था, ठीक है, एस-एन-ओ में मिलेगा। लेकिन इसका आंसर हमें एस-एन-ओ में कभी भी नहीं मिलेगा। देख सकते हैं, जैसे रमेश स्कूल में क्या पढ़ता था, तो आप लोग बताओगे यस, हाँ या ना, यस या नो। इसमें बता पाओगे? इसमें आंसर कभी नहीं बता पाओगे। मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिए, या रमेश के पापा आपसे पूछ लिए कि, मान लीजिए रमेश आपका दोस्त है, रमेश के पापा आपसे पूछ लिए कि रमेश स्कूल में क्या पढ़ता था, तो आप बताओगे हाँ या बताओगे ना? नहीं ना। मतलब इसमें हमें आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसका आंसर हमें रीजन देना होगा, यानी इस क्वेश्चन का हमें क्या देना होगा? रीजन देना होगा। जो आंसर होगा वो फुल आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? रीजन क्या है? रमेश स्कूल में क्या पढ़ता था, बताओगे रमेश स्कूल में साइंस पढ़ता था, मैथ पढ़ता था, इंग्लिश नहीं पढ़ता था। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और मैं एक बात और मैं ज़रूरी बात कहूँगा कि इनके हिंदी की शुरुआत जो होती है, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ता है। इसमें हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से ही होती है, ठीक है। चलिए अब मैं बता दूं ऐसे सेंटेंस जिसका हमें रीजन देना हो, जिसका आंसर में हमें रीजन बताना हो, वो फुल आंसर हो, ठीक है। तो वो हमारा होता है ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड हिंदी की शुरुआत कहीं से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देख लीजिए यहाँ, जैसे रमेश से शुरू हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, मैंने कहा उमाशा मुंबई क्यों जाती थी, ठीक है। उमाशा मुंबई क्यों जाती थी। अब ये बताइए, अब अगर मैं कह दूं इसका आंसर आप एस-एन-ओ में बताओ, क्या बता पाओगे? कभी भी नहीं बता पाओगे। उमाशा मुंबई क्यों जाती थी, कहोगे हाँ या ना, एस या नो? नहीं कह पाओगे ना। इसका मतलब ये जो क्यों लगा है क्वेश्चन वर्ड, और हिंदी की शुरुआत देखो यहाँ रमेश से हुआ, यहाँ उमाशा से हुआ ना। तो और ये जो क्यों लगा है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। इन्हीं से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या जा रहा है। और ये जो है फ्रेंड्स, इसका हमें रीज़न देना होगा। उमाशा मुंबई क्यों जा रही थी, आप रीज़न बताओगे। उमाशा मुंबई पढ़ने जा रही थी या जाती थी, है ना। क्या करने जाती थी, पढ़ने जाती थी या खेलने जाती, जो भी हो रीज़न, मतलब यहाँ हमें क्या बताना होगा, रीज़न बताना होगा। यानी आपको फुल आंसर देना होगा। फुल आंसर क्या होगा? उमाशा मुंबई इसलिए जाती थी क्योंकि उसे पढ़ना था, है ना। या उमाशा मुंबई पढ़ने के लिए जाती थी, है ना। जो भी रीज़न होता है, हो सकता है कि कुछ आंसर चाहे जैसे आप देंगे, वो रीज़न के साथ देना होगा, फुल आंसर बताना होगा। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हाँ, ओपन एंडेड होते हैं। हिंदी की शुरुआत कहीं से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छी बात है, समझ रहे हो तो। और इंग्लिश की शुरुआत जो होती है, इंग्लिश की शुरुआत में बता दूं फ्रेंड्स कि जो इंग्लिश की शुरुआत होती है वो होती है क्वेश्चन वर्ड। इंग्लिश की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो चलते हैं, अब इसे मिटा के अब समझाते हैं आपको। ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, इनको अलग अलग बताते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अभी आपने क्या देखा, ओपन एंडेड के बारे में, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में जाना। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ओपन एंडेड के बारे में समझ गए, जिसका आंसर हमें एसएनओ में मिलता है, हिंदी की शुरुआत क्या से हो, और इसकी इंग्लिश वाट नहीं लिखी जाती, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क किया जाता है, ठीक है। बस इतना है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ, किसके, इनके, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या लिखिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखिए, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बताया गया क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बताया गया है डिड। क्या बताया गया है, डिड। अब ये चाहे डिड के बाद बताया गया है सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो मतलब एक वचन, चाहे प्लूरल हो मतलब बहुवचन, सभी के साथ हम डिड का यूज करते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये स्ट्रक्चर जो है कि सबसे पहले क्या मांगता है, डिड मांगता है। इसके बाद जो है, एक मिनट थोड़ा पानी पी ले। तो फ्रेंड्स तो डिड के बाद कहता है स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद मैं एक ज़रूरी बात बता दूंगा, अगर नॉट की ज़रूरत पड़ती है तो आप नॉट भी चिपका सकते हैं, ठीक है, वो भी सब्जेक्ट के बाद ही, ठीक है। इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव में ध्यान देने की, नॉट अगर चिपकाना हो, इंट्रोगेटिव का कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी नियम हो, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होना चाहिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम कहते हैं कि तब स्ट्रक्चर कहता है कि आप डिड लिख चुके हो, सब्जेक्ट लिख चुके हो, अगर नॉट की जरूरत पड़ती है नॉट भी लिख चुके हो। इसके बाद कहता है कि तब जाके आप लिखिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि पिछले वीडियो में फ्रेंड्स बता दिया गया है कि जहाँ पर डिड का यूज होता है वहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज होता है, मतलब जो डिड होता है, जहाँ डिड रहेगा वहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। क्यों होगा, सारी बातें जो है पिछले वीडियो में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 जो है उसमें बता दी गई है, पूरी जानकारी दी गई है। क्योंकि जो डिड होता है, डू का सेकंड फॉर्म खुद होता है, ये डिड अपने आप में खुद एक सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो है यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं किया जा रहा है। वर्ब का ये सेकंड फॉर्म खुद है, तो यहाँ पर इस वर्ब को सेकंड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, यही रीज़न था। तो चलते हैं आगे। इसके बाद कहता है तब जाके क्या लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए और कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, कहानी ख़त्म। बस इतना ही कहता है करने के लिए, और कुछ नहीं कहता है। और नहीं, एक मिनट, इसके बाद कहता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी, ठीक है। ये कहने के बाद कहता है कि कहानी ख़त्म, ख़त्म। चलिए चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा, जैसे हमने कहा था, क्या रमेश स्कूल में किताब पढ़ता था, ठीक है। क्या रमेश स्कूल में किताब पढ़ता था, तो इसका आंसर हमें किस में मिलेगा, एसएनओ में ही मिलेगा ना। और हिंदी की शुरुआत देखिए क्या से हुई है ना। तो इसकी इंग्लिश की शुरुआत यानी इंग्लिश जो है वाट कभी भी नहीं लिखी जाएगी, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड। स्ट्रक्चर कहता है कि डिड लिखिए, देखिए अब डिड लिखने की जरूरत पड़ गई हमें, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिड। डिड के बाद कहता है सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, रमेश। इतना तो पता ही होगा ना, रमेश। क्यों, क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रमेश। रमेश डूअर हो गया, क्योंकि जो काम करेगा वही तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ना। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रमेश, सब्जेक्ट हो गया। तब यहाँ लिखेंगे डिड रमेश नॉट। कहीं पर खोजो आया है क्या, रमेश स्कूल में किताब पढ़ता था, नहीं आया, छोड़ दो इसे। सिर्फ जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लगाएंगे, है ना। मेन वर्ब आ जाओ। मेन वर्ब क्या है, पढ़ता था। तो जो एक बार डिड लिख चुके हो सेकंड फॉर्म, तो हम इसे कर देंगे फर्स्ट फॉर्म यानी रीड। क्या, रीड। ऑब्जेक्ट क्या बचा, स्कूल में किताब, रीड। अब पीछे से बनाते चले हो, रीड अ बुक, ठीक। इसका कॉम्प्लीमेंट में ही ऑब्जेक्ट ही है, इन द स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बस कहानी को चलते हैं थोड़ा सा और लेकर आगे। हमने कहा क्या
क्या बिल्लियाँ दूध पी गई? ठीक, क्या बिल्लियाँ दूध पी गई? तो चलिए स्ट्रक्चर क्या था, डिड लिखिए। क्यों? क्योंकि हमें जब हिंदी की सूरत क्या, इसका आंसर हमें एस या नो में मिलेगा। क्या बिल्लियाँ दूध पी गई, एस या नो? इसमें इसका आंसर हमें एस या नो में ही मिल रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया क्लोज एंडेड हो गया। इसमें हिंदी की सूरत क्या से होती है, देख सकते हैं हिंदी की सूरत क्या से। कहता है व्हाट नहीं लिखा जाता है, व्हाट नहीं लिखी जाएगी, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। तो यहाँ पर अब लिख दोगे क्या, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अब पीने का काम कौन कर रहा है, बिल्लियाँ, डिड है ना, डिड द कैट्स, है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए बाद में बताया जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, नाट चाहिए, नाट आया नहीं है, देख सकते हैं, छोड़ दो। मेन वर्ब लिखिए, मेन वर्ब क्या है, पीना। तो इसका कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक है ना। ड्रिंक के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वही दूध, क्या है, दूध, ड्रिंक मिल्क। ओके फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं, बस क्वेश्चन मार्क लिखना है, तो वही क्वेश्चन मार्क हम उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा क्या मनोज किताब नहीं क्या मनोज किताब नहीं खरीदता था, ठीक है। चलिए अब वही बातें हैं, इसका भी आंसर हमें ऐसे या नो में ही मिलेगा। हिंदी की शुरुआत क्या से हुई है, और जो भी बातें हैं, वाट नहीं लिखना, हेल्पिंग ऑफ लिखना, हेल्पिंग ऑफ डिड है, तो यहाँ कर देंगे डिड। सब्जेक्ट इसके बाद लिखेंगे, देख सकते हैं, रमेश, है ना। रमेश के बाद हमें नाट लिखना है, नाट आया है, आया बिल्कुल आया है, नहीं आया। अब देखिए ज़रूरत पड़ गई नाट की ना, तो हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देंगे, नाट लगा देंगे। बातें ध्यान देना। इसके बाद मेनू का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खरीदना, BUY, बाई मीन्स खरीदना। ऑब्जेक्ट क्या बचा, किताब, अ बुक, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं बचा, बस हो गया। अब हमें ये जो क्वेश्चन मार्क था ये उतार देना है, ठीक है। अब क्या हो गया, डिड रमेश नॉट बाय अ बुक, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए जब कोई कॉमन नाउन हो, जब कोई कॉमन नाउन हो और वो सिंगुलर हो, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो क्या होता है, उनके साथ हमेशा हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, AN का यूज़ करते हैं। किसका, आर्टिकल AN का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये लगता है मुझे कहानी समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अब चलते हैं ओपन एंडेड पर। कहाँ पर, ओपन एंडेड पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं ओपन एंडेड। क्या देखते हैं, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या बताया गया था अभी, ओपन एंडेड में यही बताया गया फ्रेंड्स कि जो ओपन एंडेड होते हैं, ये जो होते हैं, ये हमेशा रीज़न के साथ, इसका आंसर हमें रीज़न के साथ देना होता है हमें, यानी इसमें रीज़न बताना होता है, जो कि वो अपने आप में क्या होता है, वो फुल आंसर होता है। क्या होता है, फुल आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ रहा है ना, वो अपने आप में एक फुल आंसर होता है। और इसके हिंदी की शुरुआत जो होती है, हिंदी की शुरुआत तो फ्रेंड्स हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी की शुरुआत कहीं से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत जो होती है, इंग्लिश की शुरुआत हमेशा QW, मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड समझ में आ रहा ना, QW, ये बातें ध्यान देना, QW से होती है ना। इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। और लास्ट में जो हमारा होता है वो क्या होता है,
क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। ये सारी बातें बताई गई थी। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर इसमें कई स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं। तो पहले स्ट्रक्चर का जो है मैं क्या करने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं, कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्वेश्चन वर्ड के बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब लिखिए। अब हेल्पिंग वर्ब है क्या, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है, डिड, है ना। डिड के बाद कहता है तब जाके क्या लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ गई नाट की, तो हमेशा इंट्रोगेटिव में जो है नाट वहीं लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। इंट्रोगेटिव में अगर नाट पड़ गया तो नाट की ज़रूरत पड़ गई तो हमेशा कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके बाद देखिए इसके बाद जो है आपका कहता है कि आप लिखिए क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कहता है कि तब जाके आप ऑब्जेक्ट लिखिए और कॉम्प्लीमेंट लिखिए। इसके बाद और क्वेश्चन मार्क। क्या, क्वेश्चन मार्क। बस इसके बाद कहानी ख़त्म। इतना ही कहता करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने कहा, हमने कहा था उमायसा दिल्ली क्यों जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमें ऐसे अनोन में नहीं मिलेगा, हमें रीज़न देना होगा जो कि अपने आप में फुल आंसर होगा, ठीक है। जैसे उमैसा दिल्ली क्यों जाती थी, तो आप बताओगे पढ़ने के लिए जाती थी, रीज़न बताओगे ना। तो हिंदी की शुरुआत कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें डिड लिखना होता है। स्ट्रक्चर कहता है क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्वेश्चन वर्ड है क्या, आपका क्या है, क्यों, है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड वाई, क्योंकि इसी से तो पता चल रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका डिड लिखना है, लिख दो वाई डिड। सब्जेक्ट क्या है, उमैसा, वाई डिड उमैसा। ठीक है। इसके बाद कहता है नाट लिखिए, नाट लिखिए। तो नाट कहीं पर आए नहीं, छोड़ दो। मेन वर्ब लिखिए फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हो गया जाने का, जाता जाती थी, तो इसका मतलब गो टू। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका बचा दिल्ली, गो टू दिल्ली, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा सारे अध्यापक क्लास में देखिए हिंदी से मेरा कोई इतना मतलब है नहीं, तो क्लास में कैसे क्लास लिखा जाएगा, यानी ये कहाँ, यहाँ पर कौन सा शहर रहेगा मुझे नहीं पता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा शहर रहेगा, क्योंकि ये बनाने वाले बहुत बेवकूफ़ थे, 3-3 4-4 शहर बना के बिगाड़ के चले गए हैं और भुगतना हमें पड़ता है। बताइए, सारे अध्यापक क्लास में क्यों नहीं आते थे, ठीक है। सारे अध्यापक क्लास में क्यों नहीं आते थे। तो चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्यों। अब यहाँ पर भी देखिए ये रीज़न बताना होगा, सारे अध्यापक क्लास में क्यों नहीं आते थे, तो आपका रीज़न बता, जो भी रीज़न होगा, रीज़न देना होगा, वो अपने आप पे फुल आंसर होगा। लेकिन स्ट्रक्चर कहता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो आप यहाँ लिखेंगे वाई, वाई के बाद क्या लिखोगे, डिड,
डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सारे अध्यापक। वाई डिड ऑल टीचर्स, ठीक है, ऑल सॉरी ऑल टीचर्स, ठीक। इसके बाद क्या आता है, नाट लिखने के लिए, सब्जेक्ट के बाद नाट चाहिए। देखो आया कहीं पे, सारे अध्यापक क्लास में क्यों नहीं, जी आया बिल्कुल। तो अब नाट की ज़रूरत पड़ गई तो हम यहाँ लिख देंगे नाट, ठीक है। इसके बाद मीनू का फर्स्ट फॉर्म आते थे कम। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास में, मेक इंग्लिश इन अ क्लास, इन अ क्लास। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बस कहानी ख़त्म करते हैं। हमने कहा सभी विद्यार्थी कल क्या कहाँ लिखिए, कहाँ जाते थे, अब की बात कर लो। चलिए लिखा गया है सभी विद्यार्थी कल कहाँ जाते थे, ठीक है। तो मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्या, कहाँ, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। इसके बाद लिखोगे डिड, हमने लिखा डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में लिखना सभी विद्यार्थी, यानी डिड ऑल स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट। देखिए कुछ लोग पढ़ते होंगे इस तरह से स्टूडेंट, ये पूरा गलत है फ्रेंड्स, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट। पहले स को खींचो, जो एस है इसको खींचो, स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है ना। तो बोलने का तरीका देखिए, जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसी तरह से आप लोगों का सुधर देगा। कैसे सुधरेगा, जब आप लोग सही से बोलोगे। कुछ लोग बोलते हैं स्टूडेंट, है ना, स्टॉप नहीं, स्टॉप, स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से जहाँ पर एस की बात आए तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। जैसे मैंने कहा वेयर डिड ऑल स्टूडेंट, क्या वेयर डिड ऑल स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है ना, स्टूडेंट। चलिए अच्छी बात है, सीख गए इतना जल्दी। इसके बाद नाट चाहिए, तो नाट कहीं पर नहीं है, छोड़ दो। मेनू का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जाते थे, तो मेनू का फर्स्ट फॉर्म है गो। इसके बाद देखिए, अब एक वीडियो में हमने बताया था कि गो के बाद कब हम टू लगाते हैं, ठीक, और कब नहीं लगाते। ये बता दिया गया है ना कि कब हमें लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। ये मैंने बताया था कि जब गो होता है, गो के साथ में जो जो आपका प्लेस होता है, क्या प्लेस, वो प्लेस क्या हो, कंफर्म हो, क्या हो, कंफर्म हो, ठीक है, जो भी हो कंफर्म हो, ठीक है, मतलब पूरी तरह से निश्चित प्लेस हो, है ना। तो वहाँ पर हम गो के साथ क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम गो के साथ टू लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब गो के बाद प्लेस आपका जो है सॉरी, जो आपका जगह हो अनिश्चित जगह, मतलब कंफर्म प्लेस ना हो, नॉट CO, लग रहा है मुझे जो काम हो रहा है फ्रेंड्स, नॉट कंफर्म प्लेस। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड कि वहाँ पर हमें टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जब आपका जगह कंफर्म हो तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं गो के साथ, जब आपकी जगह कंफर्म ना हो तो वहाँ पर टू नहीं लगाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आज। जैसे कहा रहा है कि सभी विद्यार्थी कल कहाँ जा रहे थे, तो जहाँ भी जा रहे थे वो अभी कंफर्म जगह नहीं है ना। जब आपका ये प्लेस
कंफर्म नहीं है पूरी तरह से, तो यहाँ हमें टू लगाना उचित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ नहीं टू लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर ऐसे कहा गया होता सभी विद्यार्थी अपने स्कूल जाते थे, है ना, स्कूल आपका एक कंफर्म जगह कंफर्म प्लेस है ना, तो वहाँ पर हम गो टू स्कूल करते थे, गो टू स्कूल, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंफर्म जगह नहीं है। तो अब क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कल, क्योंकि ये कल एक समय है, ठीक है, टाइम। तो यहाँ पर देखिए, अब कल की मैं बात बता दूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी है। एक शब्द आता है आप लोगों के सामने, जिसे आप लोग बोलते हो कल, क्या, कल। अब कल के लिए दो मीनिंग लगती है। पहला लगता है टुमारो। क्या होता है, टुमारो, ठीक है। और दूसरा होता है यस्टरडे। क्या होता है, यस्टरडे। दो मीनिंग लगाई जाती हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर लगाई जाती हैं फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आपका कल भविष्य के लिए दिखाया जाए, किसके लिए, भविष्य के लिए। जैसे मैं कल आऊँगा, कल आऊँगा, जो आने की बात कर रहा है वो भविष्य की बातें हैं। कहाँ की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो भविष्य की बातें हैं, मैं कल आऊँगा, तो वहाँ पर जो कल की इंग्लिश लगाई जाएगी वहाँ टुमारो होगी। जैसे आप कह सकते हैं फ्यूचर, किसके लिए, फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोग फ्यूचर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, फ्यूचर। कौन सा चर, फ्यूचर। तो यहाँ चर वर्र नहीं पढ़ना फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्यूचर। बताए थे कि प्रोनाउंसिएशन जो है इसी तरह से पढ़ा जाता है कि जब कोई आर हो और आर से पहले कोई वॉल्स हो तो आर को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, बहुत हल्का बल दिया जाता है। जैसे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। कहीं पर भी आप देख सकते हैं फ्यूचर नहीं कोई पढ़ता है, वो तो हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा फ्यूचर पढ़ा जाता है। तो जब कोई फ्यूचर की बातें हों, कहाँ की बातें हों, जब फ्यूचर की बातें हों, फ्यूचर की, तो वहाँ पर हम कल की इंग्लिश हमेशा टुमारो लगाते हैं। और लेकिन जब यही कल पास्ट के लिए, मतलब भविष्य काल के लिए, भूतकाल के लिए किया जाए, है ना, वो वाला जो कल होगा उसके लिए हम यस्टरडे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है सभी विद्यार्थी कल कहाँ जाते थे, ये कल की बातें हैं, मतलब बीती हुई बातें हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने बताया जो फ्यूचर के लिए कल होता है, फ्यूचर के लिए हमेशा टुमारो लगाते हैं, लेकिन जब कोई बातें पास्ट यानी भूतकाल के लिए कहा जाए कल, जैसे सभी विद्यार्थी कल कहाँ जाते थे, तो ये कल की बातें हैं ना, बीता हुआ कल, आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है, यह जो है इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे। यानी जब आपका क्या हो, पास्ट का टाइम हो, कल जो है पास्ट के लिए हो, तो वहाँ पर हम यस्टरडे लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अब ये रोक देनी चाहिए, और बाकी की कहानी जो कल बताई जाएंगी। तो अब छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर वीडियो ये पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए होंगे तो। और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।